हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। हम आ गए हैं अपना एक नया ब्लॉग तैयार करने, जो कि एचएल गेट नंबर 2 पर है, ठीक एसबीआई स्टेट बैंक के सामने। यहाँ पर अग्रही कॉम्प्लेक्स है, तो इसके सामने है भारतीय जीवन बीमा निगम का एक ऑफिस है, और इन्हीं इन्हीं सज्जन का लिखा ब्यूटी केयर भी है। तो चलिए इनसे बात करते हैं, क्या क्या इनके यहाँ पॉलिसी चल रही है, तो उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं दोस्तों। हेलो, ये सियाराम जी वैस आप ही हैं? जी हाँ जी, मैं अनिल ब्लॉक कमेटी से अनिल जायसवाल। तो आज इधर आए थे, सोचे कि आपसे मिलते चले, आपके बारे में एलआईसी की मतलब काफी सुना है कि काफी आपके पास केस है एलआईसी के, तो थोड़ा सा सोचे कि आपसे मुलाकात की जाए। तो हम ये जानना चाहते हैं बॉस। मानोर बैठिए आप। थैंक यू, स्वागत। थैंक यू। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो एलआईसी की फील्ड आपने चुनी है, ये एकाएक दिमाग में आपके कैसे आया? आपने जो इस प्रोफेशन में आप कब से जुड़े हैं, थोड़ा सा बताइए हमको। मानवर में 1985 में एक्सिस बैंक किया जी जी। और कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट हुए हमारे, और कुछ लोगों से मैंने सुना कि एक इंश्योरेंस लाइफ बहुत जरूरी होता है। जी जी। ये मेरे दिमाग में एकाएक आ गया और मैं कॉन्टेक्ट किया, और मिस्टर विकास अधिकारी एक डीओ करके विजय गुप्ता थे, उन्होंने मुझे कन्विंस किया, और कन्विंस करने के बाद मैंने इसे एजेंसी को लिया, और 1992 से निरंतर अच्छे पदों पर रहा, और आज भी मैं MDRT CM क्लब मेंबर पे कार्यरत हूँ, और बेहतर सर्विसेज देना और बेहतर सेवाएं देना, बेहतर प्लान देना और रिलेशंस डेवलप करना पब्लिक के बीच में, ये मेरी कुदरती आदत थी, गॉड गिफ्टेड थी। हमने जो भी जिसको इंश्योरेंस किया उसको परिवार की तरह उसको सेवा दिया, और उस सेवा के बल पर उसने और 4 इंश्योरेंस को भेजा। और हमारा ग्राहक अगर रात बिरात दुख तकलीफ कोई हुई, चाहे हॉस्पिटलाइज हो, चाहे प्रॉब्लम कोई हो, मैं उसको तन मन धन से उसकी देख रेख करता था। इससे प्रभावित होकर के मेरे इंश्योरेंस में बड़ा अच्छा स्प्रेड हुए, और प्रायः मैं बड़े लोगों और छोटे लोगों के नजदीक रहा, सेवाएं एक अच्छी देता रहा, इसलिए लोगों ने मुझे प्रेफर किया, और लगातार मुझे अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े बीमा मिलते रहे, जिसमें कि मैं CM क्लब मेंबर रेगुलर रहा और MDRT भी हुआ। इस साल भी मैं MDRT करने का मेरा लक्ष्य है, और मैं MDRT करूँगा। जी सर। और बाकी बेहतर सेवाएं, इंश्योरेंस में ईमानदारी का काम था मेरा, और बेहतर ईमानदारी मैंने की, जिससे लोग मुझसे प्रभावित रहते हैं, भरोसा रहता है। इसीलिए मेरे पास लोग ऑटोमेटिक आते हैं, और अच्छे प्लान में देता हूं उनको, जिससे कि उनको कोई बाद में दिक्कत ना हो, और जो मैं प्लान दे देता हूं उससे अच्छा प्लान कोई अगर चाहे भी उनको बताना तो बता नहीं सकता। मैं वर्तमान में जो अच्छे प्लान LIC होते हैं, अपने कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए और पूरा उनको अपने पास रखने के लिए मैं कोई चीटिंग नहीं करता हूँ। पहली प्राथमिकता मैं अपने कस्टमर को देखता हूँ, उसके बाद मैं अपना कमीशन देखता हूँ। वो खुश रहेगा तो 1 के बजाय 10 आएगा, इसलिए मैं उनके साथ बेहतर प्लान देने का प्रयास करता हूँ। जी जी जी। तो गुप्ता जी ये बताइए, इधर आपने जो ऊपर जो है ये सियाराम अग्रही, ये जो आप क्या समाज से भी आप जुड़े हुए हैं क्या? समाज से मैं इस मामले में कुदरती हमेशा समाज सेवा में सर्वैश्य भी अध्यक्ष रहा। वर्तमान में जिला व्यापार मंडल भारतीय उद्योग का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ मैं समाज का। तो मेरी एक हॉबी है, मेरे घर कोई आता है तो नाश्ता पानी चाय सेवा प्राथमिकता रहती। मैं नहीं रहूँगा, मेरी श्रीमती भी उसकी देख रेख करते हैं, जिसके बलबूते तो मुझे समाज बहुत पसंद करती है, लोग पसंद करते हैं, और इसी वजह से मेरे टारगेट आराम से अचीव। अच्छा गुप्ता जी, हम जानना चाहते हैं आपसे कि इंश्योरेंस से क्या क्या बेनिफिट्स जो है पब्लिक को होता है, थोड़ा सा एक शॉर्टकट में थोड़ा सा बताइए। मानवर ऐसा है कि जैसे कोई आदमी गाड़ी ट्रांसपोर्ट से निकालता है, तो जब शोरूम से निकलती है गाड़ी तो तुरंत बिना इंश्योरेंस को नहीं निकलती है। ठीक आदमी उससे कई हजार गुना वैल्यूएबल होता है। और आदमी के साथ अगर कोई ट्रेजेडी होती है तो घर का वो नियम होता है
किसी गाड़ी का, उसके साथ जब ट्रेजेडी होती है तो वाहवाही 10 मिनट के लिए कोई भले कर दे, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट कोई नहीं करता है। अगर वो इंश्योर्ड है तो उसके परिवार का दीपक कितना जल जाता है, उससे उस पैसे से उसकी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, घर द्वार, सारी व्यवस्थाएं उसकी चलती रहती हैं, जिससे हम लोग उस घर को पुनः जागृत कर देते हैं और दीपक जला कर। अच्छा गुप्ता जी, दूसरी चीज बताइए कि उम्र के आधार पर कितने प्रकार के ये इंश्योरेंस होते हैं? देखिए, जैसे बच्चों का ग्रुप है लेकर के 0 से लेकर 12 चिल्ड्रंस ग्रुप में आते हैं, जीवन तरुण चिल्ड्रंस मनी बैग का बहुत अच्छी पॉलिसियां हैं और गारंटेड भी पॉलिसियां हैं। वो कस्टमर जब आता है तो मैं उसको बताता हूँ भाई इसमें एक गारंटेड प्लान है, अभी गारंटेड प्लान आए जी। उसके बाद वरिष्ठ का भी मैं करता हूँ, तो वरिष्ठ में सबसे अच्छा इसमें प्लान आया है जो आज में पूरे इंश्योरेंस सेक्टर LIC के नहीं, वरन जितने इंश्योरेंस सेक्टर, चाहे वो SBI हो, चाहे LIC हो, चाहे टाटा हो, चाहे ICI हो, HDFC हो, जितने प्राइवेट सेक्टर आए हैं, 10% गारंटीड आजीवन इंश्योरेंस किसी भी सेक्टर में आज। अच्छा ये बताइए गुप्ता जी, आप इसका ये जो हेल्थ इंश्योरेंस इसका भी कराते हैं क्या पब्लिक का हेल्थ? हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस में मैं स्टार हेल्थ, क्योंकि मेरा कस्टमर जा रहा है कहीं इंश्योरेंस में, तो मैं स्टार हेल्थ की भी काम करता हूँ। और जो मेरा इंश्योरेंस LIC का है वही कैशलेस प्लान में स्टार हेल्थ करता हूँ, तो वो भी अगर कहता है तो मैं उसका भी सेवा दे देता हूँ। अच्छा, कौन किस कंपनी का आपके पास है इसका? स्टार हेल्थ। ये स्टार हेल्थ, हाँ। जो नियरेस्ट इसका हॉस्पिटल कहाँ आता है? नियरेस्ट हॉस्पिटल सुल्तानपुर में है, लखनऊ, इलाहाबाद और अभी संजय गांधी भी नियरेस्ट होने पर अप्रूवल गया है। इसमें क्या क्या फैसिलिटी आप प्रोवाइड कराते हैं? IPT जैसे सपोज यदि हमने 10 लाख का इंश्योरेंस किया तो 2 साल वेब पीरियड होता है, जिसमें 4-5 मर्ज होते हैं, जैसे अपेंडिक्स हुआ, पथरी हुआ, आँख का ऑपरेशन हुआ, हाइड्रोशील हुआ, डिलीवरी हुआ, इस तरह से 4-5 ऑपरेशन को 2 साल वेब किया जाता है, वेटिंग में डाल दिया जाता है और सारी सेवाएं को एक्सीडेंट हुआ सेम डे से लागू हो जाता है और आफ्टर 30 डेज और सारी फैसिलिटीज LIC देता है हेल्थ स्टार। इन केस अगर 10 लाख रुपए ईयर में खत्म हो जाता है किसी इंडिविजुअल पे, तो ऑटो रिलोड 10 लाख का सिस्टम होता है, वो भी आराम से कंपनी दे देती है। इसलिए सर्विसेज बहुत अच्छी है। अगर बाई द वे उस पेशेंट को लखनऊ से जवाब होता है दिल्ली बड़े शहर के लिए, तो एयर एम्बुलेंस भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। बहुत अच्छी सर्विस है। अच्छा गुप्ता जी बताइए कि पब्लिक को आप इंश्योरेंस किस तरह बेचते हैं? पब्लिक को इंश्योरेंस पूरा ब्रीफ करते हैं, उसको समझाते हैं कि ये आज आप कन्विंस कर लीजिए, चेक कर लीजिए, जैसे हमें उसको उत्सव देना है। आज की डेट में 10% गारंटी आजीवन इंश्योरेंस इंडिया के किसी इंश्योरेंस प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। हम उसको ब्रीफ करते हैं, बताते हैं, अपना निर्देशन देते हैं, लेटर दिखाते हैं और उसको चार्ट बोर्ड दिखाते तो कंपेरिजन करता है हमें जीवन आनंद देना है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी बात तब भी उसको कन्विंस करते हैं, वो आदमी कन्विंस हो जाता है। हमारे यहाँ ज्यादातर जो भी प्लान देते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ LIC देती है जी सर, बेहतर सर्विस देती है, बेहतरीन बढ़िया से 99.5% है जी सर। कोई भी व्यक्ति में आवाज नहीं, यदि किसी गलती बस कोई होता है तो गलती या तो कस्टमर की होती है या कोई जी सर। जी सर, ये बताइए कि हेवी प्रीमियम वाले इंश्योरेंस आप कैसे इसको करते हैं जो कस्टमर के? हेवी प्रीमियम वाले इंश्योरेंस में मैं उस लेवल के कस्टमर के पास जाता हूँ, उसको ये जैसे कोई आदमी चाहता है कि उम्र 15 साल का, 16 साल का, 18 साल का, तो 5 लाख 10 लाख मेरा बुढ़ापा आराम से चले और मेरा पेंशन प्लान टाइप करे और जिंदगी उतारनी रहे, उसके बाद जब तक पेंशन मिलती रहेगी 10% और इसके बाद में मेरे शाम को एक अच्छा खासा मेरा परिवार चलता है। अच्छा गुप्ता जी, ये बताइए कि ग्राहक को आप कैसे कन्विंस कर लेते हैं इंश्योरेंस के लिए? कई बार कुछ तो एजेंट होते हैं, बार बार जाने पे कस्टमर कन्विंस नहीं हो पाते, लेकिन हमने सुना है आपके पास कई पॉलिसी रन कर रही है आप, क्योंकि आपको बहुत लंबा एक अरसे हो गया इस फील्ड में आए हुए, मेरे ख्याल से आपको 30 साल का एक्सपीरियंस तो जरूर होगा। 34 ईयर्स का। तो थोड़ा सा हमारे जो व्यूवर्स हमारे भाई हैं
उनको थोड़ा सा बताइए कि आप कैसे उनको अपने कस्टमर को आप मोटिवेट या कन्विंस कर लेते हैं इंश्योरेंस के लिए। इस सवाल का जवाब बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिंदगी में कोई भी किसी भी क्षेत्र में आप जाइए तो सेवा, ईमानदारी और विश्वसनीयता बना के रखिए। आप अगर कायदे से लंबा समय तक सेवाएं देंगे, पब्लिक को रखेंगे, तो उसके बाद कस्टमर को मैं इस विश्वास में लेता हूँ कि उसके साथ अपने लंबे कार्यकाल के दौरान ना मैंने चीटिंग की, न किसी का फाइनेंशियल लॉस किया, न किसी गलती किया। सारे पैसे को मैं पॉइंट कर एलआईसी को भेजा, सर्विस अच्छी किया और विश्वास पैदा किया और उनके घर जाना कर उनकी सेवाएं दी, इससे उनको मेरे पर भरोसा होता है और दूसरे जगह न जाकर के मेरी बात को समझ। ओके सर ये बताइए कि जो है इंश्योरेंस में अभी करंटली क्या क्या प्लान चल रहा है, जो बेनिफिशियरी है वो उसकी मतलब एज फैक्टर वाइज प्लान बताइए क्या क्या इस समय चल रहा है। जैसे किसी आदमी ज्यादा एज हो गई तो उसको जीवन लाभ बहुत बढ़िया है जी, जीवन लाभ दे दीजिए। उसको जो है क्या कहते हैं, जो ओवर एज हो रहा है जीवन लाभ 59 तक हो जाता है, वो 75 तक हो जाता है। उसके बाद भी एक जो उत्सव आया है वो सभी वर्गों को 65 साल तक आदमी होता तो वो जीवन उत्सव को ले सकता है और इसके कवरेज टाइम जो है 100 ईयर का 100 ईयर भी वो आदमी आजीवन इंश्योर रहेगा। ऐसा प्लान एलआईसी नहीं, प्राइवेट सेक्टर किसी भी प्लान में करता है। एलआईसी के उत्सव में 100 ईयर तक के कारण किया है और जो नियम। अच्छा ठीक है सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपसे हमने क्वेश्चन किया, आपने इसके बारे में अच्छी हमको जानकारी दी। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन ये है सर कि आप इस फील्ड में आप इतने सालों से जुड़े हैं, अभी आपका कितने सालों तक और अभी मन करता है ये सब एक्सपीरियंस मतलब इसमें जो आप काम करते रहे एलआईसी में, थोड़ा सा जानना चाहते हैं हम। ईमानदारी, मेहनत से अच्छी सेवा दें, पब्लिक का इतना इंटरेस्ट आपके ऊपर रहेगा, आप ही कभी बैठ नहीं पाएंगे। सपोज करिए प्रधानमंत्री है, पब्लिक जो है अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सर हम ये जानना चाहते हैं कि इसका आप जो आपके पास मेंबरशिप है एलआईसी की, तो ये इसका क्राइटेरिया क्या है, कितने एज तक आप इसमें बने रहेंगे? आप आजीवन कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। आप रजिस्टर कीजिए, अपने मेंटेन करिए, वकील, एजेंट, डॉक्टर। तो सर आपने एक लंबे अरसे से एलआईसी की सेवाएं आप पब्लिक को दी हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अब वो लास्ट में आपको जो मतलब ओल्ड एज जब आएगी तो क्या आपको पेंशन के रूप में कुछ एलआईसी से कुछ बेनिफिट मिलेगा या कुछ ऐसा कुछ ग्रेजुएटी मिलेगा? जी जी एलआईसी जो है अभिकर्ता को, ईमानदार अभिकर्ता को बतौर करती है, बहुत अच्छी इज्जत करती है, सम्मान करती है और उसकी सारी सेवाएं पूरा करती है, बशर्ते को काम करता है। जैसा कि काम करने वाले की पूजा करते रहे, बिना काम का कहीं कोई इज्जत। जी 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 जगह लागू होता है, चाहे एलआईसी सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं। जी जी जी। तो सर आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, आपने हमारे व्यूवर्स भाई को इतनी सारी जो है जानकारी दी, तो हम सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ठीक है गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सेवाएं देते रहेंगे जैसा जी जी आपके सवाल थे वो उचित जवाब है। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे सियाराम अग्रही जी, जो कि एलआईसी में बहुत दिन से कार्यरत हैं और बराबर सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय दोस्तों, हैव यू हैप्पी डे।